कि आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 प्रश्नावली 12.1 है, घातांक और घात, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, तो आपको किस तरह से उसको सरल करना है। तो हम सबसे पहले देखो एक ये जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर 3 की घात -2। तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी संख्या की घात, जैसे ये आधार है और उसकी घात माइनस में है, तो उसको कैसे सरल करेंगे। बराबर में क्या करेंगे कि जैसे a की घात -m है, उसका हर 1 होता है, जिसका हर नहीं होता उसका हर कितना होता है 1। बस उसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या करना है कि 1 ऊपर चला जाएगा और a की घात m नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको इसमें काम करना है। 1/a की घात m, यही काम इसमें करना है। जो भी घात है माइनस की, उसमें आपको उसको उल्टा कर देना है। तो देखो जैसे यहाँ पे 3 की घात -2 दे रखी है, बटा इसका हर मैंने 1 मान लिया, तो 1 ऊपर चला गया और 3 की घात 2 माइनस से क्या आ गई, नीचे आ गई। 2 नीचे आ गई, मतलब 3 की घात 2 ऊपर माइनस की थी, नीचे आने पे किसकी हो गई, ये प्लस की हो गई। अब 1/3 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1/3 को 3 से गुणा किया तो 9। ये यहाँ पे इसका उत्तर आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे -4 है और उसकी घात -2 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, -4 है और उसकी घात कितनी है, -2 है, इसका हर कितना मान लिया, 1। पहले जो माइनस वाली घात है उसको चेंज करेंगे, ये तो इसको प्लस में बदलेंगे, तो 1 ऊपर और -4 बटा -4 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये यहाँ पे ऊपर माइनस की थी, नीचे जैसे आ गया वो प्लस की हो गई। बस उसको चेंज करना, हर एक मान के 1 ऊपर और -4 ये नीचे आ गए और घात इसकी माइनस थी वो प्लस हो गई। 1/-4 कितनी बार है, 2 बार है, तो -4 इंटू -4। ठीक है, अब 1/4 को 4 से गुणा किया तो 16, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/16 क्या होगा, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगला तीसरा यहाँ पे दे रखा है 1/2 और उसकी घात -5 है। जब भिन्न के रूप में हो ना, तो उसका हर एक वैसे ही उसमें दे रखा होता है उसका हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। जब भिन्न के रूप में हो, मैंने अभी आपको भिन्न के रूप में नहीं कराया था। अगर कोई संख्या है a/b और उसकी घात अगर माइनस में हो, तो आपको प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस भिन्न को उल्टा कर देना है। जैसे a/b है तो ये क्या हो जाएगा, b/a, और इसकी घात माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस ये करना है, उसको उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पर 1/2 है और उसकी घात -5 है, तो इसको उल्टा करके क्या कर दो आप, 2/1 और इसकी घात माइनस से क्या हो गई, अब प्लस हो गई। यानी 2/1 है तो इसको हम 2/1 की जगह इसको 2 लिख सकते हैं और 5 की घात 5। 2 की जगह देखो इसका हर 1 है और इस 5 की जगह हमने 5 लिख दिया। अब 2 5 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितना उत्तर आ गया इसका, 32 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो इस तरह से आप ये सरल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि सरल कीजिए। पहले तो ये जो दे रखा है उसको सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि माइनस की जो माइनस यानी ऋणात्मक जो घात थी उसको धनात्मक यानी प्लस में बदले थे। तो सेम वही काम करना, पहले इनको सरल करना है, फिर उसकी जो घात है वो माइनस से किस में बदलनी है, आपको धनात्मक यानी प्लस में बदलनी है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है कि -4⁵5, फिर भाग का चिन्ह है, फिर -4⁵8। जब आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या करते हैं, जो घाते होती है उसको माइनस करते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि जब आधार सेम हो, क्या सेम हो, आधार सेम हो, यानी a⁴m और दोनों भाग में हो a⁴n और घाते अलग अलग हो तो क्या करते हैं, a और घातों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर -4⁵5 भाग का चिन्ह है -4⁵8। अब दोनों का आधार सेम है तो आपको क्या करना है कि आधार तो वही रखना है और घातों को घटा देना है। तो 5 में से 8 माइनस कर देना है। तो ये -4 तो रहेंगे और 5 में से 8 माइनस नहीं होते हैं, लेकिन 8 में से 5 गए तो 3, और 8 बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह माइनस है, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा, -3। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ऋणात्मक को धनात्मक में बदलो, यानी उत्तर आपको प्लस में देना है। तो क्या करना है, इसका हर 1 मान लिया तो 1 ऊपर आ गया बटा -4, यहाँ पे ये -4 की जगह -4 हो जाएंगे ये वाले, और इसकी जो घात है वो माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी इसका उत्तर आ जाएगा ये वाला। तो बिल्कुल इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखो 1/2⁵3 है और वो कोष्टक के अंदर बंद है और वापस उसकी घात 2 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र बनता है कि 1 की घात भी 2 है और 2 की घात 3 है और 2 की घात 3 की घात भी 2 है, क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो ये 2 जो है वो इसकी भी घात है और इसकी भी घात है। तो लिख लीजिए 1 की घात 2, तो जब 1 की घात 2 करेंगे तो 1 × 1 1 ही होगा, और 2 की घात 3 है और इसकी घात हम 2 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 बटा, अब यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है कि अगर कोई आधार है और उसकी घात है और वापस अगर उसकी कोई घात है तो आधार तो वही रहेगा और घात के जो अंक है दोनों उनको आपस में गुणा कर देते हैं, a⁴m × n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 तो यहाँ रहेगा और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 × 2, तो 1/2 है ये, और 3 दूनी 6, ये हो गए यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये पहले से किस में आ गया, अब प्लस में आ गया। तो बिल्कुल इजी है, आराम से इसको कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे दे रखा है -3⁴ × 5/3 और उसकी घात 4 है। इसको करना है सरल। देखो -3 कितनी बार है, 4 बार है, तो लिख लीजिए -3 × -3 × -3 × -3, 4 बार लिख दिया, इंटू 5/3 कितनी बार है, 4 बार, तो 5/3 × 5/3 × 5/3 × 5/3। ठीक है, अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 है तो इससे कट गया, और इस 3 से ये 3, और अब यहाँ पे क्या बचा, -1 × एक बार कट गया सारा, ऊपर बचा ये भी -1 × -1 × -1 इंटू आगे कितना बचा यहाँ पे, 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और इस 1 को इस 1 से करेंगे तो 1, और माइनस माइनस प्लस, यानी पूरा हो गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे हो गया 5 × 5, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 5 की घात 4, इसका 1, और ये पूरा हो गया 5 की घात 4। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। इसको देखो यहाँ पे
चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले तो जो कोष्टक के अंदर है उसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ पे भाग कर रहे हैं, मतलब दोनों का आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, तो घातें क्या होगी, माइनस होगी। पहले तो ये कोष्टक वाला है, इसको सरल करेंगे। तो बराबर आधार सेम है और घातें क्या हो जाएगी, माइनस, यानी -7 में से माइनस करेंगे 10, और ये 10 किसका है, माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस। ध्यान से देखो, 3 आधार सेम आ गया दोनों का, और जब आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें माइनस होती है। तो -7 में से माइनस करेंगे -10, तो माइनस और ये माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। फिर कोष्टक बंद इंटू 3 की घात -5। अब देखो 3 7 माइनस के 10 प्लस के, तो 10 में से 7 गए तो 3 की घात 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद गुणा 3 की घात -5। अब वापस ये किस में हो गए, गुणा में। जब यहाँ पे देखो किस में हो गए, गुणा में हो गया। जब आधार सेम हो और घातें किस में हो, गुणा में हो, तो हम क्या करते हैं कि जब आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो और वो किस में, दोनों गुणा में हो, तो जो आधार एक बार लिखते हैं और घात के जो अंक है उनको हम प्लस कर देते हैं। तो सेम काम आपको इसमें करना है, आधार 1 लिखना है और घात के अंक है 3 + -5, इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 और कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो ये -5। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 और 5 में से 3 गए तो -2। अब इसका हर मैंने मान लिया 1, तो इसको चेंज कर दो, 1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको धनात्मक में बदलना है ना, और 3 की घात -2 है वो नीचे आ जाएगी, तो 3 की घात +2 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको भी आप कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात 3 है, पहले जो माइनस है ना घातें उनको हम किस में बदल देते हैं, प्लस में, क्योंकि आधार तो यहाँ अलग अलग है ना, आधार तो क्या है यहाँ पे अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि जो घातें हैं यहाँ पर माइनस में, यहाँ पे एक सूत्र लागू होता है कि अगर आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो, आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो, तो जो आधार होते हैं उन दोनों को हम गुणा कर देते हैं और उनकी घात जो दोनों के ऊपर है वो आ जाती है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि इन दोनों का आधार अलग अलग है और जो घात के अंक है वो दोनों देखो सेम है, तो इन दोनों को क्या करना है, इनको गुणा कर देना है, 2 × -7, और आधा जो घात है वो उन दोनों के ऊपर वाली आ जाएगी -3। तो 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस और -14 की घात 3। अब ये माइनस है, इसको प्लस में बदलना है, तो क्या करेंगे कि इसका हर कितना मान लेंगे, पूरे का 1, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा बटा -14 है और उसकी घात माइनस से क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये काम इसको आपको करना होगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 बटा -14 की घात 3। बिल्कुल सरल तरीका है, कर सकते हो। तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।